नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मल्टी टेक्निकल इन्फो में। आज का टॉपिक है स्टेयर्स लिफ्ट। इसमें कोई भी तरीके की भी इशू आता है, जैसे बैटरी का इशू है, बैटरी चेंज करनी है, या आपका न्यूट्रल नहीं आ रहा है, फेस नहीं आ रहा है, एडाप्टर ख़राब हो गया है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कैसे कैसे इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। गाइस, एक ये अपनी चेयर लिफ्ट है जिसमें कि एक जना बैठ के जा सकता है 160 kg तक। इसकी कंपनी का नाम तो नहीं पता, क्योंकि ये चाइना से आती है सब माल। ये अगर आपकी कभी कभार ख़राब हो जाती है या कभी बैटरी लो हो जाती है और इस वाले स्विच पे होल्डिंग स्विच लिखा आ जाता है, आगे नहीं बढ़ रही, पीछे नहीं बढ़ रही, कुछ इशू आ गया जैसे। इधर इसकी चाबी लग जाती है, इधर जो है होल्डिंग स्विच लिखा आ जाता है, न आगे बढ़ती न पीछे बढ़ती है। तो इसका कारण सिर्फ एक होता है, बैटरी का लो हो जाना। इधर एक स्विच रहता है जो चालू बंद करने के लिए रहता है, इसको बंद कर देंगे आप तो ये क्या है, अगर लाइट आ रही होगी तो चार्ज ऑफ लिखा नहीं आएगा, अगर लाइट नहीं है या खटका आपका बंद है तो जो है ऑफ चार्ज लिखा आ जाएगा। लाइट आ रही है और तो भी ऑफ चार्ज लिखा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एडाप्टर में दिक्कत है। अगर एडाप्टर भी चालू है आपका, उसके बाद भी अगर ये इसको खोलेंगे आप, अगर इसमें रखते हैं, अगर हर आदमी पता नहीं कहाँ साइड में रख दे, लेकिन एडाप्टर सब में आता है। इसके अंदर 24 वोल्ट 7 एम्पियर की डीसी मोटर रहती है, उसके लिए ये बैटरी चार्जर रहता है। एक फेस का तार रहता है, एक न्यूट्रल का तार रहता है। न्यूट्रल का तार इससे रहता है, फेस का तार डायरेक्ट अपने इसमें अंदर चला जाता है। इसके बाद कुछ नहीं करना है अपन को। अगर देखना है कि इसमें करंट आ रहा है तो ये दो तार अपने इसमें जो खोले थे मालूम पड़ जाएंगे। अगर उसमें करंट आ रहा है फिर भी आपकी बैटरी में, इसमें चेयर में करंट नहीं आ रहा, तो आप या तो फेस का चेक कर सकते हैं इसके द्वारा, इसमें पट्टी दी गई है इधर। और दूसरा तार जो आपका इसमें अर्थिंग है, अर्थिंग आपका ये जो रोलिंग घूमती है इसमें टच नहीं होती है, कभी कभार इसमें जंग लग जाती है, गंदगी आ जाती है, इस कारण से इसमें अर्थिंग नहीं मिल पाती है। इसमें अर्थिंग नहीं मिलती तो ये है चालू नहीं होती। इसका एक और कारण है, कभी कभार क्या होता है, ये ब्रेक रहते हैं, इसमें स्विच है, कोई टकरा जाए या कुछ सामान बीच में आ गया, 1 2 3 4 स्विच हर तरफ दिए गए हैं, इधर भी चारों तरफ स्विच दिए गए हैं। इसके अंदर इधर एक कनेक्टर रहता है ब्रेक का, जो अपन बैटरी बदलते हैं या किसी कारण से ऊपर नीचे लेते हैं ज़बरदस्ती, तो ये बंद हो जाता है, यहाँ से लॉक हो जाता है। ये सब सर्किट के द्वारा रहता है। इसमें एलन की के नट लगते हैं, 1 2 और उस तरफ है 2, 1 और ये 2। इनको खोल के आप पूरा ये सेटअप हटा सकते हैं। इसमें 2 बैटरी रहती हैं। इस तरीके से लड़का 2 नट खोल रहा है इधर साइड के। इधर एक स्विच भी रहता है इधर, ये कभी कभार ख़राब हो जाता है। ये जो चाइना के जो स्विच आते हैं ये ज़्यादातर यही ख़राब होते हैं। आपकी लाइट आ रही है, आगे पीछे नहीं हो रही है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, इसका कारण एक ये भी होता है। इसके 2 नट खोलने के बाद आपको पीछे के 2 नट खोल के और इसका ढक्कन हटा के आपको मैं बताता है पूरी वीडियो आगे। इस तरफ के 2 स्विच जो 2 नट थे ये भी खोल लिए गए हैं। अब उस तरफ के खोल दिए, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके सीधे की सीधे ये बाहर आ जाता है। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास सर्किट है नहीं, ये देखिए आप, 2 बैटरी लगी हुई हैं, एक ये फ्यूज़ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये ग्राउंड का टर्मिनल। मेन मोटर के 2 तार हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। आप अगर सर्किट पे देखना चाहते हैं तो इस पे भी लिखा हुआ है नेगेटिव, और इधर लिखा हुआ है ये पॉजिटिव, POS।
कभी कभार ये अपनी बैटरियाँ जो है ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं साल भर 1.5 साल में चलने के बाद। ये 12 वोल्ट 7 एम्पियर की एक बैटरी है। ये 2 बैटरी का सीरीज़ बन जाती है, प्लस माइनस में जोड़ के। एक बैटरी का प्लस लीजिए, एक बैटरी का माइनस लीजिए, उन दोनों को जोड़ दीजिए। एक प्लस बचा है अपना लास्ट का, एक माइनस बचा है, उन दोनों को सर्किट में जाने दीजिए। ये पीसीबी है जो मोटर को वर्क करती है। ये 24 वोल्ट डीसी की मोटर है। ये फ्यूज है, इसके अंदर इसको ऐसे करके खोल दिया जाता है, देख लिया जाता है। हमारा एक फ्यूज भी ख़राब हो गया था तो हमने इसको बदला, और हम ख़राब वाला फ्यूज आपको बता देते हैं। ये ख़राब है, ये देखो बीच में से टूटा हुआ है, इस तरीके से चेक किया जा सकता है। अब इसकी कोई समस्या आती है, ये आपका कनेक्टर है जो फेस और न्यूट्रल, फेस का जो पट्टी जा रही थी उसमें, उसके कनेक्टर है। ये नीचे जो आपकी आप देखोगे इसमें ये पट्टी पे चलता है। कभी कभार इस पर भी गंदगी आ जाती है तो फेस नहीं पकड़ता, और इन पट्टियों पे भी दिक्कत आ जाती है तो अभी ये न्यूट्रल नहीं पकड़ता। इस कारण से बैटरी चार्ज नहीं हो पाती हैं। और भी बहुत से कारण हैं, वैसे तो 1-2-3 मेन कारण मैंने आपको बता ही दिए। एक कारण आपका बैटरी चार्ज नहीं होने का ये कनेक्टर भी हो सकते हैं, फ्यूज़ ख़राब होना भी हो सकता है। और इसमें पीछे इधर ब्रेक रहता है। कभी कभार क्या होता है, ये जो चीज़ है ये ऐसे ऐसे हो जाती है। अब ये ऐसे हो गई यहाँ से, ये जो ब्रेक है ये जब अपन चालू करते हैं इसको तो कभी कभार ये जो है इसमें दब जाता है, ज़बरदस्ती ब्रेक लग जाता है। अपन चाहें जब बिना इसके आगे लेके ये चालू कर दिए, इसको अपन ने चाबी से ऑन कर दिया, ये फाइनल लिमिट करके आ जाता है लिखा हुआ। अब समझ में नहीं आता अपन को क्या करें क्या करें क्या करें। कुछ नहीं करना है आपको, आप सिंपल ये 4 नट खोलेंगे। 4 नट खोल के ये पीछे का इधर सर्किट रहता है, इसको जो है जैसे गाइस ये क्या होता है, इसमें ये ब्रेक हो गया, ये आपका ब्रेक जो है इसको आप ऐसे ऐसे करना, नहीं निकल रहा, बस कुछ नहीं है। इसको ऐसे करके 2 बार ऐसे कर दोगे तो ये जो है निकल जाएगा इजीली। अब ये जो है देखो, पहले नीचे की साइड था, ऐसे करके, अब ये ऊपर हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे ऑफ चार्ज आया गया लिखा हुआ, पहले फाइनल लिमिट के नाम से आया था, अब ये चलने लगेगी। ये आपकी जो है मोटर जो है चलने लगी। इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। बिना सीट बेल्ट लगाए ये नहीं चलती, इसमें सेंसर के द्वारा आपको पीसीबी में गया हुआ है वो है। ये ऊपर आ गई आपकी, इसमें बटन रहता है, ये बटन भी अगर दबा रहता है लाल लाइट जली रहती है तो भी ये जो है होल्डिंग स्विच के नाम से आने लगता है। ठीक है सर, हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कैसे खोलते हैं, कैसे सही करते हैं। अब इसको सही कैसे करते हैं, इस टाइप का स्विच कंपनी में आता है, लेकिन ये जो है ख़राब हो जाते हैं जल्दी से, ये काम नहीं करते। इसको हटा के हमने जो है मॉड्यूलर एमसीबी लगा दी, ये इससे चालू हो जाती है, ये कभी ख़राब नहीं होती है आपकी। इस चाबी के द्वारा इसको चालू और बंद किया जाता है। ये बंद हो गई और ये चालू हो गई। जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, हमारा लड़का बताएगा आपको। आप सबसे पहले आप कुछ नहीं करना है, इस पर बैठना है। इसके आर्म जो हैं अगर टिल्टेड रहते हैं तो इस पर लिखा आता है बाकायदा, टिल्टेड आर्म। जब आप इसको नीचे कर लेंगे तो ये चालू होगी। इस
चाबी के द्वारा जैसे ये इस तरीके से है, इसको इस तरीके से चालू करके इसका बेल्ट लगाया जाता है। अगर इस बेल्ट को अपन आधे में छोड़ देते हैं तो ये बेल्ट वापस आगे नहीं आता, इसको पूरा वापस पीछे करके वापस आगे की साइड लेना है तो आने लगेगा। अब ये जो है दबाएंगे, आपको बताएंगे। चलो, बहुत सिंपल तरीके से आप इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं, स्विच चेंज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आ रही है, आप एक परेशान हो पा रहे हैं आप, तो आप पूरी तरीके से इसको आप सही कर सकते हैं। इस तरीके से इसमें दाते रहते हैं, ये जा रही है धीरे धीरे। अब आप वापस ऊपर भी आ सकते हैं। अब चलते चलते जैसे कि कोई दिक्कत आ जाती है, नीचे जा रहे हैं और उसके बाद नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो आप देख लीजिए यहाँ स्विच रहते हैं, ये रुक गई। ये टकराने के लिए होती हैं, 1 स्विच, 2 स्विच, 3 स्विच, हर जगह स्विच लगे हुए हैं। ये एक्चुअली क्या पेशेंट लिफ्ट है, इसलिए इसी कारण से कुछ भी कहीं भी टकराता है तो ये बंद हो जाती है। यहीं से वापस ऊपर जाना चाहते हैं तो यहीं से वापस ऊपर भी आ सकते हैं। अपना प्यार आप मेरे को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि मैं और कौन कौन सी चीज़ों पे वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकता हूं।